एक ऐसी जगह जहां आपकी सांसें भी हवा में जम सकती हैं, जहां झीलें, नदियां और समुद्र सालों तक मोटी बर्फ की चादर में कैद रहते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां गाड़ियां 24 घंटे चालू रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर इंजन एक बार ठंडा हुआ तो महीनों तक दोबारा स्टार्ट होना मुश्किल है। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं धरती के उस हिस्से में जहां तापमान कभी कभी -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचिए, जिस देश में कपड़े बाहर सुखाने रख दो तो कुछ ही मिनटों में लकड़ी की तरह कड़क होकर टूट जाते हैं। चलिए इस दिलचस्प और चौंकाने वाली जगह की यात्रा शुरू करते हैं। साइबेरिया, रूस का वो विशाल इलाका जो देश के लगभग 77% हिस्से को अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी जमीन पर सिर्फ 3% लोग रहते हैं। बाकी सब जगह सिर्फ सफेद बर्फ, जमी हुई धरती और अंतहीन वीराना। यहाँ के लोग गर्मियों का इंतजार ऐसे करते हैं जैसे रेगिस्तान में पानी का इंतजार होता है, क्योंकि साल के ज्यादातर महीनों में आसमान से सिर्फ बर्फ गिरती रहती है। -7 डिग्री यहाँ के लिए बिल्कुल आम मौसम है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ के लोग ऐसी ठंड को सहन करना आसान मानते हैं। इनके शरीर और खून में ऐसी गर्मी है जिसे वैज्ञानिक भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यहाँ कुत्ते, बिल्लियां सब बिना किसी परेशानी के जमाने वाली ठंड में जी लेते हैं। पानी के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है और खाना गर्म करने में भी काफी समय लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपको साइबेरिया के ऐसे अद्भुत तथ्यों और रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। दोस्तों, साइबेरिया दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में गिना जाता है। ये रूस का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका लगभग 80% हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है। लेकिन ये कोई अंटार्कटिका जैसा निर्जन इलाका नहीं है। यहाँ असल में लोग रहते हैं और पीढ़ियों से अपना जीवन बिताते आ रहे हैं। यहाँ रहने, खाने, बच्चों की पढ़ाई, अस्पताल और काम की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इस जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी झील भी है, जो कई हजार फीट तक जमी रहती है। साइबेरिया रूस में लगभग 1,31,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका विस्तार यूराल पर्वतों से लेकर पैसिफिक महासागर तक जाता है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन इतनी बड़ी जगह में पूरा अमेरिका या पूरा यूरोप तक समा सकता है। इसके बावजूद यहाँ की आबादी सिर्फ करीब 24,60,000 के आसपास है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बढ़ना आसान नहीं है। ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और दलदली झीलों से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की कड़कड़ाती ठंड, जो इंसान को कुछ ही सेकंड में जमा सकती है। इस क्षेत्र का सबसे ठंडा हिस्सा ओमियोकॉन है। यहाँ सर्दियों में तापमान अक्सर -50 से -60 डिग्री के बीच रहता है और अब तक का सबसे कम तापमान -71 डिग्री साल 1924 में रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ खेती लगभग नामुमकिन है, इसलिए लोग खाने के लिए घोड़े के मांस, जंगली हिरन और मछलियों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के स्कूल तब तक नहीं खुलते जब तक तापमान -52 डिग्री से ऊपर न आ जाए, और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए खास तरह के फर वाले कपड़े पहनाए जाते हैं। यहाँ की ठंड इतनी खतरनाक होती है कि अगर आप कुछ मिनटों के लिए भी बाहर निकल जाएं, तो आपकी पलकें, भौहें और यहाँ तक कि आंखों के कोनों में जमे आंसू भी तुरंत बर्फ बन जाते हैं। यहाँ पानी की पाइपलाइन को जमने से बचाने के लिए हर घर में खास तरह के हीटर लगे रहते हैं, और मछलियां पकड़ने वालों के लिए तो ठंड एक अलग ही मुसीबत है। उन्हें पहले ऐसे तालाब ढूंढने पड़ते हैं जिनका पानी थोड़ा गर्म हो, क्योंकि कड़ाके की ठंड में मछलियां ऊपर की सतह पर आती ही नहीं है। यहाँ की सर्दी का असर वाहनों पर भी बहुत बुरा पड़ता है। कारों की बैटरियां कुछ ही मिनटों में फेल हो जाती हैं, इसलिए गाड़ियों को 24 घंटे चालू रखना आम बात है। और इनके पेट्रोल में भी एक खास तरह का मिश्रण होता है जो -60 डिग्री तक भी नहीं जमता, ताकि इंजन किसी भी हालत में बंद न पड़े। कई महीनों तक सूरज दिखने का नाम ही नहीं लेता, और जब निकल भी आता है तो उसकी गर्मी सिर्फ नाम की ही होती है। लगातार गिरती बर्फ के कारण यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह बदल जाता है। कई बार 10 से 15 फीट तक बर्फ जमा हो जाती है, जिससे घर का दरवाजा, आंगन और रास्ते सब कुछ बर्फ में दब जाते हैं। हर सुबह लोगों को बर्फ काटने वाली मशीनें और औजारों का इस्तेमाल कर रास्ता साफ करना पड़ता है। जैसे भारत में कारों से रोज धूल हटानी होती है, वैसे ही यहाँ की गाड़ियों पर जम चुकी मोटी बर्फ को हटाना उनकी खास दिनचर्या का हिस्सा होता है। स्क्रीन पर जो कार आप देख रहे हैं वो ऐसे जमी होती हैं जैसे कई सालों से वहां खड़ी हों। ठंड से निपटने के लिए यहाँ के लोगों ने अपने अपने तरीके बना रखे हैं। जिनके पास पैसे हैं
वो घरों के बाहर हीटर वाली खास पार्किंग बना लेते हैं, जिसका तापमान -5 डिग्री के आसपास रखा जाता है। इससे कार बर्फ में दबती नहीं है और इंजन भी गर्म रहता है। इस क्षेत्र में आपको अनोखे तरह के हैंडपंप देखने को मिलेंगे, जिनके नीचे गीजर लगा होता है ताकि पानी जमने ना पाए। यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी टॉयलेट की है। ज्यादातर घरों में टॉयलेट बाहर बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर पाइपलाइन जम गई तो गंदगी वापस घर के अंदर फैल सकती है। और यहाँ के लोग बताते हैं कि ऐसा कई बार हो भी चुका है। इसलिए बाहर बने टॉयलेट के टैंक पर भी गीजर लगाया जाता है ताकि समस्या ना आए। यहाँ के लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए खास तरह के लेदर वाले कपड़े पहनते हैं, जो 3 परतों में तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले आती है बेस लेदर, जो त्वचा के बिल्कुल नजदीक पहनी जाती है। इसमें थर्मल या सिंथेटिक अंडरवियर होते हैं, जो पसीने को शरीर से दूर रखते हैं, वरना गीला कपड़ा ठंड में शरीर का तापमान और तेजी से गिरा देता है। इसके बाद आती है मिडिल लेयर, जिसमें गर्मी रोक कर रखने वाली चीजें पहनी जाती हैं, जैसे ऊनी कपड़े, जैकेट या हल्के डाउन जैकेट। सबसे बाहर होती है आउटर लेयर, जो हवा और नमी दोनों से बचाती है। इसके लिए विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि शरीर को ठंडी हवाओं से पूरी तरह बचाया जा सके। -60 से लेकर -90 डिग्री तक के तापमान का मुकाबला करने के लिए यहाँ के लोग जानवरों की खाल से बने कपड़े इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऊन और फर से खास तरीके के गर्म कपड़े तैयार किए जाते हैं। यहाँ ऐसे कपड़े मिलना आम बात है। हफ्ते में एक दिन यहाँ बड़ी मार्केट लगती है, जहाँ इसी तरह के बेहद गर्म कपड़े बेचे जाते हैं। इसी मार्केट में दुनिया की सबसे महंगी ऊन भी मिलती है, जो भेड़ की ऊन से करीब 8 गुना ज्यादा गर्म मानी जाती है। सबसे मुलायम और हल्की माने जाने वाली एंगोरा रैबिट की ऊन भी यहाँ आसानी से उपलब्ध है। यहाँ पर खाने के लिए ज्यादातर फ्रोजन मीट ही मिलता है, जिसे पहले गर्म करके नरम किया जाता है और फिर पकाकर खाया जाता है। भीतर से शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए लोग पेग, शीप, गोट, मछली, सी फूड और इस जैसी ही चीजें खाते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान इतना कम होता है कि भोजन महीनों तक जमे हुए ही रहता है। यहाँ के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत होती है, जिस पर आज भी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ के अधिकतर घर लकड़ी से बनाए जाते हैं और पूरी तरह विंड प्रूफ होते हैं, ताकि अंदर गर्माहट बनी रहे। बाहर की तरफ धातु का इस्तेमाल कम किया जाता है, क्योंकि ज्यादा ठंड में धातु टूट सकती है। इससे बचाने के लिए मेटल पर खास तरह के पेंट लगाए जाते हैं। साइबेरिया ट्रैवल लवर्स की फेवरेट जगहों में से एक है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ की जीवन शैली और मौसम लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। यहाँ के लोग भी काफी शांत स्वभाव के होते हैं और पर्यटकों से अच्छा व्यवहार रखते हैं। जब यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो दफनाने के लिए अलग तरह की जगह खोजी जाती है, ताकि बॉडी बर्फ में पूरी तरह नीचे जाकर पिघल सके, क्योंकि जमीन इतनी जमी हुई होती है कि शरीर सालों तक जस का तस पड़ा रहता है। इसे यहाँ के लोग अशुभ मानते हैं, इसलिए पहले जमीन को खोदकर उसमें आग जलाई जाती है, ताकि बर्फ पिघल जाए और उसके बाद ही बॉडी को दफनाया जाता है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ इलाका है। यहाँ रहने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो हमारे लिए सोचने वाली बात है। हम तो 20 डिग्री में नहाने से ही घबरा जाते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।